हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक। आप सभी को मेरा नमस्कार। ऊषा मैथ्स पे आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं मैं। आज की इस क्लास में जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, आज की इस क्लास में हम लोग टैबुलेशन पे बात करने वाले हैं। जो भी हमारा पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और टैबुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ आपको ये समझना होता है कि हमें इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। अगर एक बार आप इन क्वेश्चंस को सीख लेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी क्वेश्चन गलत करेंगे। सिर्फ आपको ध्यान से देखना है कि कहाँ पे कौन सी एंट्री दी गई है, उसमें गलती नहीं करना है, तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक सवाल लिखा है, 5 संगठनों के अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की संख्या दी है। क्या कह रहे हैं? 5 संगठनों के अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, देखिए विभाग कौन कौन से दिए गए हैं। अब ये विभाग का एरो नीचे की तरफ है। HR विभाग है, वित्त विभाग है, विपणन विभाग है, IT विभाग और प्रशासन है ना। और ये संगठन का मतलब 5 अलग अलग संगठन है। A संगठन, B संगठन, C, D, E है ना। उन सब में सबकी अलग अलग संख्या दी गई है। बस आपको इन सवालों को करते समय सिर्फ और सिर्फ एंट्री पे ध्यान रखना है, कहाँ पे क्या दिया गया, ये 2 बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि पहला सवाल इसमें क्या कह रहे हैं, अगर हम पहले सवाल में ध्यान से देखें, क्या कह रहे हैं? सभी संगठनों में विपणन विभाग, सभी संगठनों में विपणन विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों की औसत संख्या। तो विपणन विभाग तो ये वाला है हमारे पास। अब देखिए, विपणन विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों की औसत संख्या, तो अब औसत के विषय में आपको पता होना चाहिए। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्याएं, मतलब कितने संख्याओं का योग है वही संख्याएं नीचे और टोटल योग। ठीक, तो विपणन विभाग की अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? 150 प्लस 90 प्लस कितना हो गया? 115 प्लस 200 और प्लस क्या हो जाएगा? 190 और बटे में कितने हैं? 5 संगठन है तो बटे में कितना हो जाएगा? 5। ठीक, आप इन सब को प्लस कर लीजिए। प्लस करो कितना आएगा? 005 तो इकाई में कितना आ गया? 5। दहाई में 9 0 9 हो गया, 9 1 10 10 9 19 19 और 5 मिलके क्या हो जाएगा? 19 और 5 मिलके 24। हासिल आया 2 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7, तो 745 बटे में 5 आ गया। भाग कर लीजिए, 5 इकन्नम 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 चौको 20, 5 45। इसका मतलब औसत संख्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ आपको टैबुलेशन सारणी बहुत अच्छे से देखना है, कहाँ पे कौन सी एंट्री दी गई है वो गलती नहीं करना है, बाकी आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगले सवाल में क्या कहते हैं। अब की बार मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा इंडिकेट कर देते हैं सवाल क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बेसिक आपको पता होना चाहिए एक औसत का क्या फॉर्मूला है, या फिर कहीं पर पूछ सकते हैं कि परसेंटेज बताइए कुल संख्या का कितने प्रतिशत ये वाला विभाग है। तो ये बेसिक थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है टैबुलेशन में। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? संगठन बी के सभी विभागों में मिलकर। सवाल हमारा क्या कह रहे हैं? संगठन बी के सभी विभागों में मिलकर, संगठन बी के सभी विभागों में मिलकर कुल कितने आदमी काम करते हैं? मिलकर कुल कितने आदमी काम करते हैं? ठीक है, कुल कितने आदमी काम करते हैं। अब बताइए इस सवाल में क्या समस्या है आपको? कितना आसान सवाल है। संगठन बी के सभी विभाग, तो विभाग तो सारे ये हैं, संगठन बी ये है, तो इन्हीं सब को जोड़ लेना है। कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं? तो 0005, तो इकाई में 5 आ गया। दहाई में 2 1 3 3 और 9 3 12 और 12 और 8 20 और 7 27 के साथ हासिल आया 2 और 2 2 कितना हो गया? 4, तो 475। कौन सा डी ऑप्शन है हमारे पास? 475। तो कुल कितने आदमी काम करते हैं? 475। तो आपने देखा कितने ईजी सवाल हैं। इन सवालों को ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि पेट के एग्जाम का ये मेजर पोर्शन है इस तरह के सवाल। ठीक है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और टैबुलेशन से 20 नंबर के सवाल आने हैं, तो आप इनको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे और एग्ज़ाम में भी पूरा करके आएंगे। हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, जो भी आपके पास 8-10 दिन का समय बचा है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साथ हम शेयर करने वाले। ठीक है, तो 475। आइए हम लोग अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? और जब भी ये सवाल आएगा 5 नंबर आपको दे के जाएगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं?
संगठन बी के वित्त और विपणन विभाग, क्या लिखा हुआ है, संगठन बी के कौन से विभाग, वित्त और विपणन, ठीक है, वित्त और विपणन विभाग। संगठन बी के वित्त और विपणन विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या, ठीक है, और संगठन डी, ठीक, और कौन सा संगठन है, और संगठन डी के इन दोनों विभाग, इन दोनों का मतलब क्या हो गया, वित्त एवं विपणन, इन दोनों विभाग के कर्मचारियों के संख्या का अनुपात। अब बताइए, बस आपको ये सवाल इसलिए दिए जाते हैं कि आप कितने धैर्यवान हैं, क्योंकि आप किसी विभाग में काम करेंगे तो आपका ये देखा जाता है कि आपके अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना पेशेंस है ना, इसीलिए आपका एग्ज़ाम होता है और तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं नए नए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अनुपात पूछा गया है, क्या कह रहे हैं, संगठन बी के वित्त और विपणन, तो संगठन बी ये है वित्त और विपणन, तो वित्त में 75, विपणन में 90, 75 और 90 है ना। अगर हम संगठन बी के वित्त और विपणन की बात करेंगे तो 75 और 90 कितना हो जाएगा, 165, ठीक है। और संगठन डी के इन दोनों विभाग, मतलब संगठन डी के भी इन्हीं दोनों विभाग वित्त और विपणन, तो कितना है, 220 और 200, तो कितना हो जाएगा, 200 प्लस क्या हो गया 220, तो कितना हो गया 420। क्या पूछा जा रहा है, इन दोनों विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच का अनुपात क्रमशः क्या है, ठीक है। तो कर्मचारियों की संख्या के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा, 165 और अनुपात में क्या हो गया 420, ठीक। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, तभी हमारा ऑप्शन मैच करेगा, ठीक। तो आप इसको किससे काट लीजिए, 14 से कट जाए, नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 3 15 हो गया, ठीक है, 1 बच गया, 5 3 15 हो गया, फिर 5 से काटो, 5 8 40 हो गया, 5 चौको 20, ठीक। अभी किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा ना, हाँ 3 से कट जाएगा 11 और 3 दूनी 6, 3 × 8 24, तो 11 अनुपात 28, मतलब विपणन बी, संगठन बी और संगठन डी के विभागों का अनुपात क्या है, 11 अनुपात 28, तो सी ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन क्या थे, 14 अनुपात 9, 9 अनुपात 14, 28 अनुपात 11, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा सही आंसर आ गया, 11 अनुपात 28, ठीक। तो ये अनुपात का क्वेश्चन था। अब देखिए, पहला क्वेश्चन औसत का था, दूसरा क्वेश्चन अनुपात का है। आइए हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किसका हम लोगों को मिलने वाला है, ठीक। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सभी संगठनों में मिलकर एचआर और प्रशासन, सभी संगठनों में मिलकर एचआर, ठीक, और प्रशासन, सभी संगठनों में मिलकर एचआर और प्रशासन विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच का अनुपात क्रमशः क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन इसके हैं, चलो मैं लिख देता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। 132 अनुपात 137, फिर अगला है 137 अनुपात 132, अगला है 122 अनुपात 137, और अगला है 137 अनुपात 122, और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सवाल बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सभी संगठनों में मिलकर एचआर और प्रशासन विभाग, ठीक, सभी संगठनों में मिलकर एचआर ये हो गए और प्रशासन विभाग ये हो गए। तो एचआर कितना हो जाएगा, 145 प्लस 80 प्लस 120, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 180 प्लस कितना हो गया 160 एचआर, क्योंकि सभी संगठनों के एचआर विभाग, तो सबको आइए जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। जोड़ोगे तो इकाई 0 0 0 0 5, तो इकाई में 5 आ गया, दहाई में 8 6 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, 16 और 8 24, 5 29 के 9 हासिल आ गया 2, तो कितना हो गया 2 और 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, तो कितना हो गया 695, ठीक। इसके बाद प्रशासन विभाग के सभी कर्मचारी, तो प्रशासन में आप देखेंगे कितना है 180 120, ठीक है, इनको भी लिख लेते हैं हम लोग।
180 प्लस 120। आपको एग्जाम में दोबारा नहीं लिखना है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे, वहीं पे सॉल्व करेंगे। 110 और 130 कितना 0 0 0 0 0, इकाई में 0, दहाई में 3 1 4 3 7 2 9 9 और 8 17 के साथ हासिल आया 1 1 और 1 मिलके 2 3 4 5 6 670। तो अनुपात कितना आ जाएगा 695, अनुपात कितना हो जाएगा 670। दोनों 5 से कट जाएंगे तो 5 से काट लो, कितना होगा 5 इकन्नम 5 होगा, 5 तियाँ 15 होगा, 5 नवा 45, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, 1 मिनट फिर से करते, 5 तियाँ 15 है ना, कितना बच जाएगा यहाँ से 4 5 45, ठीक। अगला क्या हो जाएगा 5 इकन्नम 5 होगा, फिर 5 तियाँ 15 होगा, फिर 5 चौको 20, तो 139 अनुपात में 134। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे तो हमारे पास एक डी ऑप्शन भी है, डी ऑप्शन हमेशा रहेगा नन, तो इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। तो इनमें से कोई नहीं इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, संगठन सी के आईटी विभाग के कर्मचारियों को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत, ठीक। अब की बार देखिए सवाल प्रतिशत का आ गया है, तो सवाल आपको समझना ज़रूरी है कि हमसे क्या पूछ रहे हैं और कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा, संगठन सी के, ठीक है, संगठन सी के आईटी विभाग के कर्मचारी, आईटी विभाग के कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, आईटी विभाग के कर्मचारियों की संख्या सी के सभी विभागों के सी के सभी विभागों में मिलकर कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है इसके पास, 26.5 है, 25.6 है, 25.4 है, 26.4 है और इनमें से कोई नहीं। देखिए यही एक सवाल था जो इसमें थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन अगर परसेंटेज आपने बहुत अच्छे से सीखा है तो इस सवाल में भी कोई समस्या नहीं आने वाली। देखिए क्या कह रहे हैं, संगठन सी के आईटी विभाग के कर्मचारियों की संख्या और संगठन सी के सभी विभाग। तो सबसे पहले तो संगठन सी के आईटी विभाग के कर्मचारियों की संख्या, ठीक। तो संगठन सी के आईटी विभाग, संगठन सी आईटी विभाग कितना है 160, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं, आईटी वाला कितना हो गया 160, ठीक। उसके बाद संगठन सी के और क्या लिखा, कर्मचारियों की संख्या सी के सभी विभागों में मिलकर कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना। तो सी के सभी विभाग जोड़ो भैया, कितना हो गया 0 0, यहाँ पे इकाई का आ गया 5 2 1 3 6 3 9 9 3 12 के 2 हासिल आया 1 1 और 2 3 4 5 6, कितना हो गया 625, ठीक। अब देखो क्या पूछा जा रहा है, संगठन सी के सभी विभागों में मिलकर कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो कुल कर्मचारी कितने हो गए 625। इसका मतलब आपको बताना है 160 625 का कितने प्रतिशत है ना, यही तो लिखा है। सी के सभी विभागों में मिलकर कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो जो भी प्रतिशत 160 बटे में 625 और प्रतिशत में बनाना है 100 से गुणा, ठीक। आप इसे किससे काट लीजिए 25 से, तो 25 दूना 50 12 बच जाएगा, 25 पंचे और ये कितना हो जाएगा 25 से काटेंगे 25 चौको 100, ठीक। अब ये इस 25 से नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 16 चौको 64, 640 बटे में कितना हो गया 25, ठीक। 5 से काटो
तो 5 हम 25, ऊपर कितना हो गया 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 40, फिर 5 से काटो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। कितना बच गया, और 5 हम 25 हो गया, ठीक है। 3 बच गया, 5 6 31, कितना आ गया 25.6, ठीक है। तो कैलकुलेशन मुझे लग रहा है थोड़ा सा लास्ट में नहीं दिखा है, तो आप कैलकुलेशन देख लेंगे, है ना, कैलकुलेशन कर लेंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। देखिए मेन है सवाल का स्टेटमेंट। सवाल का स्टेटमेंट क्या कह रहा था, संगठन सी के आईटी विभाग, संगठन सी के आईटी विभाग की संख्या और संगठन सी के कुल विभागों की संख्या का कितने प्रतिशत है, मतलब जो आईटी वाला है वो कुल का कितने प्रतिशत है। तो कुल हमारे पास 625 था, जो भी का वाली बात रहेगी उसे नीचे लिखते हैं और जो पूछा जाएगा उसे ऊपर, प्रतिशत में बनाना 100 से गुणा, और कैलकुलेशन हम लोगों ने किया कितना आया 25.6। तो आपने देखा कि टैबुलेशन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको परेशान करेगा। सिर्फ आप 15 से 20-25 क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले अच्छे से करके जाएं, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ये समय बिल्कुल भी ढीले पढ़ने का नहीं है, ईमानदारी से रिवीजन करने का है। कंपटीशन एग्जाम अगर क्रैक होगा तो आप ईमान के चलिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की वजह से होगा। आपको ज़्यादा बार रिवीजन करना है, क्योंकि आप जब ज़्यादा बार रिवीजन किए रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पर तो आप जल्दी कर पाएंगे। तो जल्दी कर पाने का मतलब ये है कि जो कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जहाँ पे सबको समय की ज़रूरत होती है, आप उन क्वेश्चन में समय दे पाएंगे, और वो क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व करेंगे उस लेवल पे जैसे ही पहुँचेंगे आपका सिलेक्शन, आपके रिजल्ट्स आने लगेंगे। तो पढ़ते रहेंगे, मिलते हैं हम लोग। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ठीक है। शेयर भी करते रहें, क्योंकि कुछ लोगों की अभी भी ज़रूरत है, ताकि कुछ और लोग हो जाएँ तो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ पाएंगे। फिर भी जितने भी लोग फ़ायदा ले रहे हैं उतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।